शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटे से कस्बे में लाइब्रेरी चलाती थी और लोगों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। वही विवान एक बड़े शहर का बिजनेस एनालिस्ट, तेज दिमाग वाला, व्यस्त जिंदगी जीने वाला व्यक्ति था, जिसके पास दुनिया की हर सुविधा थी लेकिन दिल खाली था। एक दिन विवान अपने ऑफिस के स्ट्रेस से बचने के लिए शहर छोड़कर उसी कस्बे में कुछ दिनों के लिए आया जहां आर्या की लाइब्रेरी थी। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच हल्की सी बहस हो गई क्योंकि विवान अपनी फाइल खो बैठा था और उसे लगा कि उसकी रिपोर्ट लाइब्रेरी में ही छूट गई है। आर्या ने शांत होकर मदद की और देर रात लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी उसकी फाइल ढूंढने में साथ दिया। यही वो रात थी जब दोनों के बीच पहली बार एक अनकहा रिश्ता जुड़ा। धीरे धीरे विवान रोज लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताबों के बहाने, कभी कॉफी के बहाने और कभी बस चुपचाप बैठकर आर्या को देखते रहने के लिए। आर्या को उसकी मौजूदगी अच्छी लगने लगी, लेकिन वो हमेशा एक दूरी बनाए रखती क्योंकि उसके दिल में एक ऐसा राज था जो उसे किसी के करीब जाने नहीं देता था। विवान उसकी मुस्कान में छुपे दर्द को महसूस करता था लेकिन कुछ पूछता नहीं। एक शाम जब बारिश बहुत तेज हो रही थी तो विवान लाइब्रेरी पहुंचा और देखा कि आर्या रो रही है। उसकी आंखों में घबराहट और डर था। उसने बताया कि पिछले 6 महीने से कोई उसे लगातार फॉलो कर रहा कभी फोन करता है, कभी घर के बाहर खड़ा मिलता है, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसे पागल समझेंगे। विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अब वो अकेली नहीं है और वो उसकी रक्षा करेगा। अगले ही दिन से विवान ने उसके साथ रहना शुरू किया। लाइब्रेरी बंद करने से लेकर उसके घर पहुंचाने तक वह हर समय साथ रहता। लेकिन हालात और खराब हो गए जब आर्या को एक गुमनाम चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी। विवान ने पुलिस को बताना चाहा, लेकिन आर्या ने मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले एक हादसे की वजह से पुलिस से उसका भरोसा उठ चुका था। विवान ने अपने तरीके से उस शख्स का पता लगाने की कोशिश शुरू की और शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन जो सच सामने आया उसने दोनों के होश उड़ा दिए। फुटेज में वही आदमी दिखाई दिया जो कभी कभी लाइब्रेरी में किताबें लेने आता था, एक बेहद शांत, सभ्य और सामान्य दिखने वाला इंसान। उसी रात विवान और आर्या उस आदमी के घर पहुंचे, लेकिन दरवाजा खुला मिला, अंदर अंधेरा और हर दीवार पर आर्या की तस्वीरें लगी थीं। ये देखकर आर्या का दिल दहशत से भर गया क्योंकि यह सिर्फ पीछा नहीं बल्कि जुनून था। जैसे ही वे तस्वीरें देख रहे थे, पीछे से उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया और धीमी आवाज में बोला, तुम मेरी हो हमेशा से। विवान ने आर्या को पीछे किया और उस आदमी से भिड़ गया। लंबी झड़प के बाद किसी तरह पुलिस को कॉल की गई और वह आदमी पकड़ लिया गया, लेकिन इस घटना ने आर्या के भीतर का डर और भी उभार दिया। वह खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी। विवान ने उसे संभाला, उसका विश्वास वापस दिलाया और कहा कि जिंदगी में डर को जीतने का सिर्फ एक तरीका है, किसी भरोसेमंद हाथ को पकड़कर आगे बढ़ना। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार गहरा होने लगा, लेकिन विवान को वापस शहर लौटना था। नौकरी, जिम्मेदारियां, करियर, सब उसका इंतजार कर रहे थे। उसे लगा कि आर्या उससे दूर हो जाएगी, लेकिन जिस दिन विवान जाने वाला था, आर्या लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में वही कॉफी थी जो वे पहली मुलाकात में पीते थे। उसने धीरे से कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अगर रहना चाहते हो तो मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। विवान ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया और वहीं रहने का फैसला कर लिया। आज भी दोनों लाइब्रेरी साथ चलाते हैं, किताबों के पन्नों में, बारिश की खुशबू में और एक दूसरे की मुस्कानों में उन्हें अपना घर मिल गया है। एक ऐसी कहानी जिसमें डर था, दर्द था, लेकिन प्यार ने सब जीत लिया।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।